नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। अभी तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 to 12 जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक है अलंकार, जिसका हम पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस दूसरे पार्ट को समझने के लिए आपको पहले पार्ट के वीडियोस पहले पार्ट अच्छे से पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और शब्दालंकार के भेद के तहत शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में यानी जो कि है पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। उसमें शब्दालंकार पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थ से यानी जब काव्य में अलंकार यानी अर्थ के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वो उसको अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी ये कि जब काव्य में यानी जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। इसके प्रमुख भेद माने गए हैं, 5 भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है उपमा। तो इसकी सुंदर अर्थों में समझ लो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, जहाँ तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा। दूसरा भेद है आपके रूपक। रूपक में क्या होता है, यहाँ तो तुलना करेंगे और यहाँ इसको क्या करेंगे, उसी को क्या कर लेना, एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु को मान लेना। ठीक है, मान लेना कि ये तो यही है। ठीक है, फिर तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा, जिसमें एक वस्तु में दूसरे वस्तु की क्या की जाती है, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा। और इसमें उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी आते हैं, उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी आते हैं। चौथा भेद होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी भी वस्तु का, चाहे वो जानवर हो चाहे जड़ प्राकृतिक हो वस्तु हो, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति के अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, 5वां भेद है मानवीकरण करना। किसका, कि जड़ प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक वस्तुओं का क्या किया जाता है, मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया जाता है। मानवीय क्रिया या भावनाओं का आरोप, इसको ऐसा परिभाषा हम विस्तृत में पढ़ेंगे, वैसे मैं संक्षेप में बता रही हूँ आपको कि जब किया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार की श्रेणी में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 अलंकार के साथ साथ जो कुछ अन्य अलंकार आपके बताए गए हैं, जैसे उदाहरण अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो उसके बारे में मैं आज ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट में बनाऊंगी वो हिंदी साहित्य में कौन कौन से अलंकार उनके लिए प्रमुख रूप से माने गए हैं, उनके पाठ्यक्रम में कौन से अलंकार निर्धारित किए गए हैं, तो उसके लिए पार्ट 3 बनाऊंगी। फिलहाल ये रहेगा कक्षा 9 to 12 शब्दालंकार और अर्थालंकार पर आधारित। शब्दालंकार के लिए तो वो पार्ट 1 था, और अर्थालंकार के साथ साथ जो 2 या 3 अन्य अलंकार काम में लिए जाते हैं तो वो हैं आपके इसमें पार्ट 2 में। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ में तुलना करना। कैसे तुलना करना, कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कैसे, कि जैसे उपमा अलंकार में क्या होगा कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ में की जाएगी। जैसे हरि पद कोमल कमल,
हरि पद कोमल कमल। अब इसमें कैसे की जाती है वो देखिए। देखो, हरि के पैरों की यानी भगवान के पैरों की तुलना किससे की? कोमल कमल यानी कमल के फूल से की गई। इसके अलावा कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें चेहरे की तुलना किससे कर ली गई? चांद से कर ली गई। तो अब इसमें अंग भी माने जाते हैं, या यूं कहा जाए कि किन्हीं दो वस्तुओं में, इसके अलावा एक वस्तु से दूसरी वस्तु, तो इसके अलावा ये हो जाए कि उपमेय की उपमान के साथ में तुलना की जाए, जिसमें साधारण धर्म और वाचक शब्दों का प्रयोग हो भी या नहीं भी, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से माने गए हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उपमेय। उपमेय किसको कहेंगे? कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यानी जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, जो वर्णन का विषय माना जाएगा, उससे कहेंगे उपमेय। दूसरा अंग है उपमान, यानी जब वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यह मुख तो उपमेय था और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान, यानी वस्तु जिससे तुलना की जाए वो उपमान की श्रेणी में आएगा। ठीक है। फिर तीसरा अंग है साधारण धर्म, यानी इसमें बताया जाता है किसके आधार पर मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाता है? साधारण धर्म, यानी उपमान और उपमेय में जो समानता का धर्म होता है, यानी किसके आधार पर तुलना की जाए, आधार होता है, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। वही चौथा है कि वाचक शब्द, इसमें जो उनको जोड़ने का योजक शब्दों का काम करता है। यूं देख लो कि वाचक शब्द वो होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में क्या बताई जाए? समानता दिखाई जाए, जैसे सा, सी, से, समान, ऐसे भी आता। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान, तो ये जो शब्द आते हैं ना, तो वहाँ क्या क्या हो जाता है? ज्यों भी आता है कहीं कहीं। ठीक है, केवल ज्यों आया तो इसका मतलब उपमा ही हुआ। ठीक है। और समान, जब ये इन शब्दों का यानी कुछ वाचक शब्द काम में लिए जाते हैं उपमा के लिए, तो वहां पे ये क्या माने जाते हैं? चारों अंग। अब ये जरूरी नहीं है कि उपमा के चारों, जब उपमा अलंकार हो तो ये चारों अंग होने चाहिए, ऐसे नहीं होते हैं। तो इस आधार पर उपमा के जो भेद बताए गए हैं वो बताए हैं कि 3 भेद माने गए इसके। पूर्णोपमा, जब उपमा के चारों अंग हो, जब उपमा के क्या हो? चारों अंग हो, तो पूर्णोपमा। फिर लुप्तो उपमा, जब उसमें क्या हो? जब उसमें कोई चारों अंग में से कोई 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो तो लुप्तोपमा। और मालोपमा, यानी जब उपमेय वस्तु तो एक ही हो और उसकी तुलना कईयों से कर दी जाए तो मालोपमा होती है। पूर्णोपमा अलंकार को देखिए कि जब उपमा के चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हो, वहाँ पूर्णोपमा होती है। जैसे नील गगन रहा, होता हृदय शांत सा, तो इस पंक्ति में क्या है? उपमा के चारों अंग है। उपमेय कौन है? कि हृदय, यानी हृदय की तुलना की जा रही है किसके समान? नील गगन से। तो उपमान कौन हो गया? नील गगन। और वाचक शब्द कौन सा आ गया? यानी समान धर्म कौन सा आ गया? कि शांत। किसके क्या है? कि शांत है। और वाचक शब्द भी आया सा, तो ये सारे विद्यमान है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? पूर्णोपमा अलंकार के श्रेणी में आएगा। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा भेद उपमा का लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में क्या होगा? कि जब चारों अंगों में से कोई 1, 2 या तीनों अंग लुप्त हो तो वह लुप्तोपमा होगी। कैसे? कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब इसमें क्या क्या है? देखो, उपमेय है, उपमान है और वाचक शब्द है, लेकिन समान धर्म नहीं है। कठोर नहीं बताए ना, जैसे इस काव्य पंक्ति में उपमा के 3 अंग लिए हैं, यानी तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। अब करोड़ों व्रज कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। तो यहाँ कठोर शब्द लिए नहीं है, मतलब कि काम में नहीं लिया है, तो यहाँ लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर तीसरा देखिए, मालोपमा। जब किसी उपमेय की उपमा कई उपमानों से की जाए तो
उसको क्या कहा जाता है, मालोपमा कहा जाता है। यानी हिरनी से मीन से सुख छन समान चारू, अमल कमल से विलोचन तिहार है। यानी यहाँ पे नेत्र उपमेय के लिए बहुत से उपमान, यानी कैसे, हिरनी के समान, मीन के समान, सुख देने वाले कलश के समान क्या है, तुम्हारे नेत्र हैं। तो नेत्र के उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, हिरनी के नेत्रों के समान, मीन के नेत्रों के समान चंचल, चारू चंचल है। ठीक है, अमल कमल के समान कोमल है। तो इतने सारे उपमान प्रस्तुत करने के कारण यहाँ पे कौन सा हुआ, मालोपमा अलंकार है। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार, भेद सहित, उदाहरण सहित सारे। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार किसे कहेंगे। हम अगर हमारी भाषा में देखें तो रूपक अलंकार एक तो कई रूपी शब्द, यानी जब अपन उसकी विश्लेषण करें तब, एक उपमेय और उपमान के बीच में योजक शब्द, यानी ये चिन्ह जब आपको दिखाई दे तब। ठीक है, फिर भी नहीं दिखाई दे तो अर्थ करना आना चाहिए। और जब पंक्ति को जब आप पढ़ो तब उसमें एक वस्तु को, यानी उपमेय को उपमान ही बता दे, मान ले। एक वस्तु में को दूसरी वस्तु मान लेना, यानी भेद रहित आरोप लगाना, उसमें जो भी अंतर है ना उसको मिटा देना, क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। ठीक है, कैसे परिभाषा देखिए कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगा दिया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यानी उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में देखिए कि राम रतन को ही धन बता दिया है। ये जो राम का रतन है, इसी को ही, जो राम 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 ऐसे लेते, इसी को ही क्या बता दिया है, धन बता दिया है। तो राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप लगाया, यानी दोनों में समानता कर दी, इसलिए ये रूपक अलंकार की श्रेणी में आएगा। और देखिए कि मैया में तो क्या लेना, चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, क्या लेगा, कि वो चंद्रमा वाला खिलौना ही मुझे चाहिए, वो चांद ही मुझे चाहिए। तो यहाँ चंद्रमा और खिलौना में क्या कर दिया, भेद रहित आरोप लगा दिया। फिर चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरण को ही क्या मान लिया है, कमल मान लेने के कारण भेद रहित आरोप लगा दिया है। ठीक है, एक और देखिए बहुत सुंदर उदाहरण है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, ये तो तीसरा है, ये दूसरा था, ये चौथा उदाहरण। ठीक है, बीती विभावरी यानी अब तो क्या बीत गई है, विभावरी यानी रात बीत गई है, जागरी अब तो तू जाग जा, अंबर पनघट में डूबो रही, यानी अंबर रूपी पनघट में डूबो रही, क्या, तारा घट यानी तारा घट रूपी तारे, उषा नागरी ये सुंदर युवती, यानी उषा काल को ही क्या मान लिया है, तो इसमें उषा को ही युवती मान लिया है। किस किस में, अंबर पनघट में, यानी आकाश को ही पनघट मान लिया है। ठीक है, और तारों को ही क्या मान लिया है, घड़े मटकी, और उषा को क्या बताया है, क्या माना है यहाँ पे, नागरी यानी सुंदर युवती। तो इस प्रकार यहाँ तीन जगह ये क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। ठीक है, भेद रहित आरोप लगा दिया ना। और देखिए चौथा, देखिए कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बंग। अब यहाँ पे उदित उदयगिरी मंच पर किसका, रघुवर बाल पतंग, रघुवर रूपी बाल पतंग के खिलने से विकसे सब, यानी किसका विकास होना, संत सरोज सब संत रूपी फूलों का विकास होना, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ इसमें और यहाँ पे रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है।
ठीक है, भेद रहित आरोप लगाया गया ना, रघुवर बाल पतंग इसमें एक तो, और एक विकसे संत सरोज सब में। ठीक है, फिर भी कहीं नहीं समझ में आए ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां से आपको ये सारा अर्थ मैं आपको वहां से समझा दूंगी। ठीक है, देखो समझ में आया ना कि नहीं आया आपको? यहाँ पे क्या हो गया, उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर किस पे, और रघुवर पर यानी राम पर किसका, बाल पतंग यानी सूर्य का, और संतों पर किसका है, सरोज यानी कमलों का। ठीक है, और लोचनों पर भृंग यानी बोरों का भेद रहित आरोप लगाया गया है। समझ में आ गया नहीं? यानी जब सूर्य ऊपर आता है तभी तो छोटे छोटे फूल वगैरह खिलते हैं और सब प्रसन्न हो जाते हैं उनको देखकर। तो ये हुआ आपके रूपक अलंकार पूर्ण हो गया। अब आगे बढ़िए उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। ठीक है, अर्थ अलंकार का तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा। इसको एक शब्द में समझ लो कि संभावना की जाती है, कल्पना की जाए, संभावना की जाए। और दूसरा जो उत्प्रेक्षा सूचक शब्द है वो आने चाहिए। अब उत्प्रेक्षा सूचक शब्द कौन से होंगे वो हम अभी देखेंगे कि जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना कर ली जाए या संभावना हो तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, मानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार निश्चित रूप से होता है, डेफिनेटली। ठीक है, अब आइए देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं हम इसको कि नेत्र मानो कमल है। तो ऊपर इसमें दिए हुए उदाहरण में आप पंक्ति को ही समझ लीजिए कि नेत्र में किसकी संभावना कर ली है, कमल की। नेत्र उपमेय की, कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। और मानो शब्द भी यहाँ पे काम में लिया गया है, इसलिए यानी मानो उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा देखिए कि आपके 12वीं में दे रखा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात मानो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो है, आतप पर्यो प्रभात। तो श्याम सलोने घात क्या है, उपमेय, और आतप पर्यो प्रभात उपमान। यानी श्याम के यानी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में ही किसकी संभावना कर ली है, यानी कौन से उपमान की संभावना कर ली है, सूर्योदय की। तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और मानहु देखो उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी है, मानहु उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी आया है तो डेफिनेटली इसको उत्प्रेक्षा अलंकारी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में आपको? और एक तीसरा देखिए कि तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ पे रामायण में जब लक्ष्मण परशुराम संवाद हो रहा होता है और वो कुपित होते हैं और परशुराम बार बार उसको डराते हैं, तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं क्या तुम मेरे लिए मृत्यु को साथ में हाँक कर लेकर आए हो, जो बार बार मेरे लिए उसकी बोली लगा रहे हो। तो कालू यानी मृत्यु को हाँक जनु लावा, साथ में हाँक कर लाने की संभावना होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा, और ये जनु उत्प्रेक्षा सूचक शब्द है। जनु का अर्थ होता है मानो। ठीक है, आगे समझ में आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं आपके प्रश्न भी पूछूंगी वीडियो के अंत में, देखिए, और फिर वहां आपको अपने उसमें नोटबुक में लिखने होंगे उसके उत्तर। यहां तक समझ में आ गया आपको? फिर अब देखिए चौथा भेद, अर्थ अलंकार का चौथा भेद अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इस अलंकार में नामुमकिन यानी वो डींग हाँकने वाली बातें कही जाती हैं। कैसे, उदाहरण से समझते देखिए कि हनुमान के पूंछ में लग न सकी आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। या हनुमान की पूंछ से
सारी लंका नगरी के जलने से, और पूंछ बिल्कुल ही नहीं जलती है। तो इस कारण हुआ ना, पूंछ तो कितनी सी होती है, ये इनकी पूंछ, ठीक है। और लंका कितनी बड़ी होती है, बहुत विस्तृत फैली हुई लंका थी, वो लंका पूरी जल गई और ये पूंछ ऐसी की ऐसी रही। तो इस पूंछ का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। दूसरा देखिए, देख कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन जल सो पग धोए। अब यहाँ पे देखिए, जब कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा को देखा तो करुणा निधि यानी श्री कृष्ण इतना रोए कि तो जो उनके चरण धोने के लिए परात मंगाई थी जिसमें पानी था, उस पानी को तो उन्होंने छुआ ही नहीं, और उनके नेत्रों से इतना जल बहा कि उसी नेत्र के जल से उनके पग यानी उनके पैरों को धोया। क्या इतना जल निकलता है क्या नेत्रों से कि किसी के पैर धोए जा सके? नहीं निकलता। तो यहाँ नैनन जल सो पग धोए में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कि लिखन बैठी जाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पे नायिका की जो पल पल बदलती छवि का है, इतनी भी छवि नहीं बदलती है जितना कवि ने बताया है। तो कि भैया वो चित्रकार उसको बिठाकर चित्र बना दें, फिर मिलान करे, तो उसको जब भी वो चित्र बना के मिलान करे और उसको अलग लगे, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कवि ने बता दिया नायिका की पल छवि बार बार बदलती रहती है। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन हुआ है, ठीक है। और देखिए अब इसके अलावा यहाँ तक तो ये तो समझ में आ गया आपके। फिर दिया है मानवीकरण अलंकार, मैंने यहाँ पुनरुक्ति पहले डाल दिया है। मानवीकरण अलंकार यानी मानवीकरण का मतलब मानवीय क्रिया करते हुए दिखाना। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, किसका? मानवीय भावना के, उनको क्रिया ऐसे करते हुए दिखाए यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाए, तो वहाँ मानवीकरण होता है। कैसे? इसके तो उदाहरण आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो, तो मैंने ज़्यादा दिए नहीं है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ यानी बादलों का यहाँ दुल्हे की तरह सज के यानी बन ठन के यानी सज संवर के आना, तो जबकि सजना संवरना तो मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है, सज कर आना, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण दिए मैंने कि दिवसावसान का समय यानी संध्या का समय होता, तब मेघमयी आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। तो यहाँ क्या, संध्या को सुंदरी नारी के समान ऐसे उतरते हुए बताया है, यानी सीढ़ियां उतरते हुए। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। ये हो गए आपके पांचों भेद, ठीक है। अब इसके अलावा जो अलंकार दिए गए हैं ना, वो है जैसे छठा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जब काव्य में शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थ भी समान हो तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। जैसे रूटे सुजन मनाइए, जो रूटे सो बार, रईमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ फिरी फिरी है ना, बार बार शब्द की आवृत्ति हुई, लेकिन दोनों ही बार अर्थ भी समान है, तो अर्थ समान होने से ये किसकी श्रेणी में आता है? पुनरुक्ति प्रकाश की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया ना आपको यहाँ पे? फिर देखिए जो इसके अलावा वेद आए हैं और मैंने जो अलंकार लाए हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए हुए हैं, और आपको जब आप पद्यांशों की व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार देखिए कैसे होता है कि जब वाक्य में विरोध का आभास प्रकट तो होता है लेकिन विरोध दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे बूढ़े यानी श्याम का अर्थ यानी काले रंग होता है। और दूसरा प्रेम, यानी अनुरागी यानी प्रेम में डूबेपन, कृष्ण की भक्ति
के, यहाँ कृष्ण की भक्ति ली गई है। त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी यहाँ श्याम रंग से तात्पर्य कृष्ण की भक्ति, और जितना अनुरागी भक्ति में डूबता जाएगा उतना ही वो पाप आदि से हटता जाता है, इसलिए यानी उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास, यानी काले रंग में डूब रहा है फिर भी वो सफेद होता जा रहा है, यानी जितना वो प्रेम में डूबता जा रहा है उतना ही उसका भाग्य उज्जवल होता जा रहा है। तो किसी में डूबने से कोई भाग्य उज्जवल होता है क्या? इसलिए विरोध दिख तो रहा है लेकिन विरोध है नहीं, इसलिए विरोधाभास अलंकार। एक और दिया मैंने, देखिए आपके, कि भर लऊं सिप्पी में सागर। सिप्पी कितनी सी होती है? इतनी सी, देखी वो शंख जैसी। तो इस शंख के अंदर क्या अथाह सागर के पानी को भरा जा सकता है? यानी क्या सिप्पी में इतने बड़े सागर को भरा जा सकता है क्या? नहीं भरा जा सकता। तो यहाँ तो विरोध दिख रहा है लेकिन विरोध है नहीं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और देखियो और कौन सा अलंकार आता है आपके? उदाहरण अलंकार। जब उदाहरण दिया जाता है एक बात को कहने के लिए, जब एक बात कहे समझ में नहीं आए तो एक तो दृष्टांत अलंकार होता है, यानी दूसरी बात कही जाती है। एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, तो वहां वो क्या होता है? दृष्टांत होता है। जबकि यहाँ क्या होता है कि एक कथन की पुष्टि करने के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। और उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द आने चाहिए, ज्यों, जैसे आदि का प्रयोग होता है तब। और यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ तो वो किस अलंकार की श्रेणी में चला जाता है? दृष्टांत अलंकार की श्रेणी में। ठीक है, कैसे? कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते जो रहीम भय बोर। यानी तारों के माध्यम से कवि ने संबंधियों द्वारा साथ छोड़ने का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हमारे सगे संबंधी किस प्रकार साथ छोड़ के जाते हैं, जैसे आकाश के तारे सुबह होते ही भाग जाते हैं वैसे। और कैसे? कि तुलसी बलो सुसंग थे, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोक उलोई। यानी लोहे का उदाहरण देकर संगति को समझाया है कि यदि आपने अच्छी संगति करी तो आप पार लग जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, और यदि आपने लोहे जैसी की बुरी संगति करी, यानी लोहा जब वीणा का साथ करता है तो बजाया जाता है, और वही लोहा जब उसका दूसरा साथ दूसरे का साथ करेगा तो वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए तो अच्छी संगति और बुरी संगति का परिणाम इसका उदाहरण देकर, यानी लोहे का उदाहरण देकर, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए अर्थ अलंकार को समझाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं यहाँ कुछ प्रश्न पूछती हूँ आपको, कुछ प्रश्न दे देती हूँ आपको। कैसे? जैसे एक देती हूं मैं आपको, शब्द अलंकार के भेद लिखिए, शब्द अलंकार के भेद लिखिए। ठीक है, उपमा के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? उपमा के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? ये आपको प्रश्न करने हैं, देखो अपने नोटबुक में। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा है आपके कि अतिशयोक्ति अलंकार को परिभाषा सहित या अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए, उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देती हूं मैं आपको, उदाहरण अलंकार का उदाहरण दीजिए, उदाहरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। ठीक है, और 5वां प्रश्न में देती हूं आपको कि नीकी पे फीकी लगे नहीं।
मैं कोई अच्छा सा उदाहरण देती हूँ ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है, आप खुद देख सको, विचार कर सको। उदाहरण देती हूँ कि तेरे नयन कमल बिनु जल के, कमल बिनु जल के, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी साथ में करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहला प्रश्न करने के लिए आपको इस हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट देखना होगा, फिर दूसरा पार्ट आपको देखना होगा और ये प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और बहुत जल्द मैं आपके लाइव टेस्ट लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको ज्वाइन करना होगा, यानी लाइव ही वहाँ आके आपको क्या देना होगा, अपनी उपस्थिति भी देनी होगी और प्रश्न जो पूछे जाएंगे उत्तर भी आपको वहीं से देने होंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए, औरों तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।